कहिए यूसुफ भाई। तुम्हारे बाबा मीटिंग में, सोचा तुमसे मिल लो। कैसे हो? हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, आए बैठे। बताएं, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, शुक्रिया। अजलान, तुम ठीक हो ना? शायद। देखो, तुम मुझे बड़ा भाई कहते हो, अगर कोई बात है तो बताओ। क्या बाबा से कोई बात हुई? नहीं भाई, बस वैसे ही मूड अजीब है बस। ऐसा क्यों है भाई? तुम्हारी बीवी उम्मीद से है और तुम बाप बनने वाले हो। अल्लाह के करम से जल्दी अपनी औलाद को गोद में उठाओगे इंशाल्लाह। और ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है मेरे भाई। क्या तो आप बिल्कुल सही रहे। कुछ और बात है ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? सच बताऊं तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, सब कुछ अचानक हो गया। आप तो जानते ही हैं कि हरगिज मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं। अजलान, क्या मतलब है? मैंने दुआ को धोखा दिया। क्या? बहुत शर्म आ रही है, खुद से नफरत करने लगा हूं मैं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। किस किस को पता है? किसी को भी नहीं। और अगर खुदा न खास्ता दुआ को इस बात का इल्म हो गया तो वो मुझे फौरन छोड़ देगी। और वो प्रेग्नेंट है, हमारे बच्चे होने वाले हैं, और मैं क्या करता फिर रहा हूं। 1 मिनट रुको, अपनी घबराहट खत्म करो, गलत फैसले ना कर बैठो। मुझे बहुत प्यार है अपनी बीवी से, अपने खानदान के लिए जीता हूं मैं। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बीवी के अलावा मैं किसी दूसरी औरत को देखूंगा। सब अचानक से हो गया। मुझे पूरी बात बताओ, वो औरत कौन है, कहां मिली, राब्ता कैसे हुआ? दुआ मेरी बीवी, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर रह भी नहीं सकता। और ये सब कुछ भी हो कैसे गया अचानक। देखो असलान, अब इस बात को भूल जाओ और एक बात मेरी याद रखना, अपनी बीवी के सामने इस बात का कभी जिक्र मत करना, वरना दरार पड़ जाएगी। बिल्कुल नहीं। उससे बताया तो वो मुझे छोड़ देगी। इस बात को ऐसे भूल जाओ जैसे कभी हुई नहीं, और ना ही उस औरत से अब राब्ता करना, बल्कि उस शोरूम में अब कदम भी नहीं रखना। बल्कि ऐसा करो, तुम गाड़ी कैंसिल कर दो। बिल्कुल भी नहीं। 100 सवाल करेगी दुआ। चलो ठीक है, उस औरत का फोन नंबर और पता दो। वैसे उसका नाम आइलन था ना? जी हाँ। उम्मीद है कि वो कोई मसला खड़ा ना करे। वो क्यों करेगी भाई, वो ऐसी लड़की नहीं है। अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना हो। भाई खुदा के लिए डराना बंद करे मुझे। मेरी बात सुनो, किसी को कुछ मत बताना, गाड़ी का मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है। वैसे उसने अब तक कोई राब्ता किया, कॉल या मैसेज? नहीं किया। अच्छी बात है, तुम अब डरो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहो। भाई वो सब ठीक है, दुआ के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं। क्या करूँ, उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाऊँ क्या घर पे? अगर किसी बिना वजह के गिफ्ट देते हो तो ले लो, ज्यादा मुनासिब है कि ना लो। अजलान। बाबा, मैं बस निकलने ही वाला था, अगर कोई काम है तो बताएं, रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो नूरुल्लाह आकर गया है, उससे कॉन्ट्रैक्ट पर बात हो रही थी। बाद में थोड़ी गपशप भी हुई। तुम्हारी बीवी उसे बहुत पसंद आई। क्या मतलब? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान रह गया था। दुआ तो कल घर पर ही थी। शायद जिस लड़की के साथ तुम थे उसे उसने तुम्हारी बीवी समझा। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, मैं अकेला था वहां। बाबा आप शक कर रहे हैं मुझ पे? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे जरा हैरत हुई। हैरत है, गलत फहमी हुई होगी उनको। मैं तो ज्यादा देर रुका भी नहीं, और आपको बताया तो था कि मैं जल्दी निकल गया था। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी मोहतात रहा करो, किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अजलान बेटा, ख्याल रखना तुम। देखो, दुआ बेटी प्रेग्नेंट है, अगर उसे पता चला तो दिल बर्दाश्ता हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। आपकी बात समझ गया मैं, शुक्रिया। जीते रहो बेटा। प्यारी बेगम,
तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक, और तुम? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। देख रही हूँ नूर को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ये अपनी गलती का इजाला करने की कोशिश है। मुझे नहीं पता, शायद मैं अब उनके लिए सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। फिर तो अच्छी बात है, मुझे सुनकर खुशी हुई। लेकिन तुम में कुछ और बदलाव भी महसूस कर रही हूँ। कैसा बदलाव? जैसे तुम अचानक काफी पॉजिटिव हो गए हो, ऐसे बन गए हो जो किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा होगा। मेरी जान, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ। नहीं, अब इतने भी नहीं थे अजलान। तुम हमेशा खुद को हक पर समझते थे और माफी मांगने के बजाय उल्टा दूसरे को इल्जाम देते थे। तुम कभी भी खुश नहीं होती ना दुआ, बताओ क्या करूँ मैं? हाँ, मुझे इस तब्दीली पर एतराज नहीं है, बस ये जानना चाहती हूँ कि ये आखिर है किसकी देन। ये तुम्हारी देन है, तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की देन है। क्योंकि तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो।